नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है जय श्री राम का। जी हाँ, जय श्री राम की बात करें तो 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का जो है मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उसमें बहुत से लोगों का न्योता मिला है, बहुत से लोगों का न्योता नहीं मिला है। मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ। इसमें उद्धव जी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुआ है उसी रिलेटेड मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें उनको अयोध्या में न्योता तो नहीं मिला, लेकिन वो कहीं और जाके राम मंदिर दर्शन करने वाले हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्य जी से और जानेंगे कि उद्धव जी का ये प्रभु राम के प्रति जो राजनीति है किस तरह जो है ले जाने वाले हैं। तो उसके वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ लगातार। हम जो है राजनीति के अंदर की खबरें जो है आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे सर? जो मेरा भी अनिल दत्ते गगन में भी इसको भी करो और फेसबुक पे भी जी प्रेस करो। हाँ सर उद्धव जी के साथ में जो प्रभु रामचंद्र के जो नाता जुड़ा हुआ है उसको वो मतलब कि डिस्क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं और लगातार उसमें बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि 22 तारीख को मैं भी जो है किसी भी हालत में प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करूं, चाहे अयोध्या हो चाहे कहीं भी हो। तो आपके पास भी कुछ खबर है कहीं और वो दर्शन करने वाले हैं? नहीं, वो दुनिया को मालूम खबर है, मेरी खबर नहीं है वो। अच्छा। एक नासिक में जो काराम मंदिर है वहाँ पे 22 तारीख को वो जाने वाले, वो दुनिया को मालूम है, मेरे को वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जो अयोध्या में प्रोग्राम हो रहा है जी उसको उद्धव को बोलना चाहिए था, बुलाना चाहिए था निमंत्रण देके क्या नहीं? आपको क्या लगता है वो बुलाने की लायकी है क्या उसकी, या उसकी तपस्या है क्या, या उसका बैकग्राउंड है क्या? मैं अगर सही मायने में सर बोलूँ तो मेरे ख्याल से बुलाना चाहिए था। बुलाना चाहिए। बोलो कारण दो मुझे। कारण जो कहीं भी हो, निगेटिव कारण तो है, वो तो सबको पता है कि उन्होंने कहा कि वहाँ से लौटते समय कार सेवकों पर जिस तरह से हमला हुई थी, गोधरा कांड हुआ था, उस तरह गोधरा कांड हो गया और काफ़ी कंट्रोवर्सी वाली बातें की। सर कंट्रोवर्सी छोड़ दीजिए, प्रभु राम जो है सबके आदर्श हैं, सबके। ये हो सकता है कि अगर उद्धव जी वहाँ जाके 140 करोड़ लोग हैं, सबको थोड़ा बुलाया है। नहीं वो बात ठीक है, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। ये समय मुद्दा जो है प्रभु राम, सभी राजनेताओं को पूरी तरह से राजनीति है सर, ये राजनीतिक मुद्दा है पूरा। सभी राजनेताओं को भी नहीं बुलाया है जी। राहुल को कहाँ बुलाया? राहुल को बुलाया नहीं, बुलाया खड़गे सोनिया जी को बुलाया, खड़गे साहब को बुलाया, राहुल को कहाँ बुलाया? सर सोनिया जी को अगर न्योता गया है तो उनके बेटे को क्या अलग से जाएगा? नहीं लगता आपको? क्या जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? नहीं, वो क्या घर में कोई एंड फैमिली ऐसा क्या शादी का न्योता है क्या वो? सर हर एक सीट के ऊपर नंबर और उसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहता है। मुझे नहीं लगता अरे होना चाहिए सर। श्री राम मंदिर में सिक्योरिटी सबसे बड़ी कंसर्न है, क्योंकि ये अशुभ बोलने वाले उद्धव ठाकरे बोल गए ना कि गोधरा जैसा कांड होगा, ये होगा। तो ऐसे बोलने वाले अशुभ लोग बहुत है जो चाहते भी होंगे कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो कि ये बदनाम हो जाए। ऐसा उनको लगता होगा कि थोड़ा अच्छा होना ही नहीं चाहिए, कुछ तो गालबोट लगना चाहिए उधर, कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। और ऐसे ही लोगों ने कुछ अभी धमकियां भी भेजी है उसके बारे में। तो वो बात छोड़ो, उसको क्यों बुलाने का? उद्धव की ऐसी क्या पुण्य ही है सर, कि उसको बुलाना चाहिए? उनको नहीं बुला के क्या मैसेज जाएगा बताइए? कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं हो, मतलब तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम लायक ही नहीं हो, तुमको क्यों बुलाया भाई? हिंदू हृदय सम्राट थे वो बाला साहब ठाकरे, तू थोड़ा बाला साहब ठाकरे। उनका तो एक अंश भी तेरे में नहीं, परसेंटेज नहीं, खाली उनका बच्चा है, ये छोड़ के तेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तेरे को क्यों बुलाने का? नहीं बुलाने का, नहीं बुलाया, वही अच्छा है। और वहां जाके वो कहानी करता था, उसका मुंह ऐसा है, वो टेढ़ा मेढ़ा ही बोलता था। वो वहां जाके कुछ अच्छा बोलता था क्या? वो बोले देखो संजय राहुल को उन्होंने बुलाया नहीं, राहुल को बुला नहीं, क्यों? उसका मुंह ऐसा है कि उधर जाके कुछ गाली बकेगा, बोलेगा ये राम मंदिर है, ये राम मंदिर जो है वो ये है वो है, उल्टा सीधा बोलेगा। इसके लिए उसको बुलाया नहीं। सोनिया जी एक डिसेंट लेडी है, डिसेंट लेडी है। क्या इन लोगों को बोलने का मौका भी मिलेगा वहां पे? नहीं सर, पत्रकार पूछेंगे ना कि आप क्यों आए, आप कैसे आए, ये तो पूछेंगे। गए तो क्यों गए, नहीं गए तो क्यों नहीं गए, ये तो मीडिया उनके ऊपर बोलने वाली है जी। तो राहुल उल्टा सीधा बोलता था कि ये राम का नाम लेते हैं और बगल में छुरी है इनकी, ऐसा बोलता था। उसके आदत, ये इसकी भी आदत है ना। ये भी अभी आगे इसको गोधरा याद आया, राम मंदिर के बारे में गोधरा याद आने वाला देश का एक में वो आदमी है, इसको क्यों बुलाने का? और ऐसा क्या राम के लिए उसने क्या किया है? वो अयोध्या जाके टूरिस्ट करके जाके आता है और वहां आरती उतारता है, जो हर एक उतारता है।
हर एक आदमी उतरता है वहां जाने के जी, बाद। जी। वो जो पंडे बिंडे रहते, ये रहते तुम्हारे क्या, वो तो सबसे आरती उतरा होते थे। तो इसने जाके क्या किया, अपने लोगों को लिया। संजय ने सब मैनेज किया था शो, मुझे मालूम है ना। इसको अयोध्या में कोई जानता भी नहीं था। ये बोलते थे कौन है, वो बोले बाला साहब ठाकरे का बेटा। इसके परे उसका कोई पहचान भी नहीं था। जी लोग बोलते थे, संजय ही मुझे बोला कि वहां जाने के बाद उद्धव को सर, इसमें सब लोग बाला साहब का बेटा करके। अभी आपने निकाला नाम, तो एक इस पे वाकया मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सही है कि जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और अयोध्या में जब ये मंदिर की जो ये मूर्त होने जा रही थी, मतलब कि भूमि पूजन हो रही थी, उस समय जब इनको बुलाया गया था और यहाँ से बड़ी संख्या में मतलब शिव सैनिक जा रहे थे, उसमें आदित्य ठाकरे भी थे और शिंदे साहब भी अपने समर्थकों के साथ, मतलब कुछ लोगों के साथ जो है उस समय उनके साथ में थे। तो उनको मुंबई एयरपोर्ट से जो है प्लेन में से उनको वापस भेजा गया कि नहीं, तुमको अभी इस बार नहीं आना है, साथ में नहीं आना है। ऐसा हुआ क्या? शिंदे को ना, शिंदे साहब को ना, हाँ एकनाथ शिंदे को। हाँ हाँ हुआ था ना जी सर। शिंदे साहब के जो अपमान हुए उसकी दास्तान अगर सुनाई जाए ना, जी तो उसका अलग रामायण होगा। मतलब उनको वो अयोध्या शिंदे जाने के लिए साहब रोका पे गया। करके उन्होंने सहन किया है कुछ। जी जिस दिन वो मुंह खोलेंगे ना, तो इनकी बहुत फटेगी, इतनी जगह पे फटेगी, पूछो मत। सचालो अपना मूल मुद्दा है सर। जी। देखो, ये जो मेरा और एक अलग ऑब्जेक्शन है कालाराम मंदिर के हाँ यहाँ जाने के लिए। जी क्या है ना, उद्धव ने नासिक में कालाराम मंदिर को उसी दिन ये करने का निर्णय दिया है। सर, मंदिर मंदिर होता है, भगवान भगवान होता है, राम राम होता है, राम पवित्र होता है, उसमें मूर्ति की गलती नहीं। जी और वहाँ के जो पुजारी है ना, उनका अगर इतिहास हम देखेंगे ना, तो मराठीमध्ये म्हणतो आपण तळपायाची आग मस्तकाला जाते, गुस्सा हो जाते हैं सर। सर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया, ये मानते हैं आप? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं ना? त्याग किया ना उन्होंने। वो क्यों किया, उसका कारण मैं बताता हूं। ये जो उद्धव जा रहे हैं ना अभी जिस कालाराम मंदिर के दर्शन के लिए, उनके जो पुजारी थे वो इतने हरामी थे, हरामखोर थे, नालायक थे। जितनी गालियां कितनी है ना, वो शब्दों को रख दो सामने, उतने हरामी थे। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को, क्या है ना, उस समय दलित समाज की भूमिका अलग थी, अभी अलग है। जी पहले वो क्या सोचते थे, जब तक उन्होंने धर्म छोड़ा नहीं था, तब वो सोचते कि भाई हिंदू समाज का जो भी मंदिर है, जो भी भगवान है, वो मानवता के लिए है, मानव के लिए है। तो हमारा भी हक बनता है कि हम जाके दर्शन ले, और अगर वो कोई कृपा करता है, पवित्रता उसमें है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम जाके दर्शन ले। तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मन में ये चीज थी कि भाई ये जो मंदिर है कालाराम मंदिर, इतना प्रसिद्ध मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, तो हम जो दलित है, जिनको आप अस्पृश्य बोलते हैं और अस्पृश्य करके ट्रीट करते हैं, उनको, ये भगवान है तो भगवान सबका है, तो हमको मंदिर का अंदर आने दो और दर्शन करने दो। इतनी छोटी सी मांग थी उनकी कि हमको अंदर आने दो, और हम क्या कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम भगवान का दर्शन लेके उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, तो हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं हम लोग एक तरह से। तो ये हरामखोर जो पुजारी थे, उन्होंने मना कर दिया, बोले हम प्रवेश नहीं देंगे मंदिर में। बहुत सारे मंदिर में ऐसा है, मगर यहाँ उन्होंने वो इतना बड़ा मुद्दा बनाया। सर, लिख लो या तपास लो या गूगल पे जाके या कहीं तलाश करो, 6 साल तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कालाराम मंदिर का सत्याग्रह करते रहे। कितने साल? 6 साल। 6 साल तक रोज कोई ना कोई उनकी एक टुकड़ी निकलती थी और वहां जाने का प्रयास करती थी। पुलिस तो चालू ही रहती है, वो मंदिर के पुजारियों के बारे में थी। वो सर सब दरवाजे बंद कर लेते थे, इनका सत्याग्रह होता था। क्यों? नहीं, अस्पृश्य को नहीं आने देंगे, नहीं 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 नहीं, वो पवित्र नहीं रहेगा, अपवित्र होगा, इसके लिए उनको नहीं आने दे रहे थे। सर, कई मंदिरों में नहीं आने दे रहे थे ना, वो कालाराम मंदिर तो उसका प्रतीक है। सर, ये कालाराम की यादें ये जो है ना मेरे मन में, वो सब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सत्याग्रह की यादें है। 6 साल तक आप इतने हरामी है साले, हाँ, कि तुम 6 साल तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महापुरुष को, उसकी जो जाति के लोग हैं, वो आपको यहाँ
प्यार से आ रहे, वो भगवान को मानने के लिए आ रहे, उनको 6 साल अंदर नहीं आने दिया। बाद में सर सानी गुरुजी को भी सत्याग्रह करना पड़ा इसके लिए। सर ये हरामखोर मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने जो किया उसकी वजह से बाबा साहब बहुत दुखी हो गए। बोले जो हिंदू धर्म हमको मानता नहीं है, जो हिंदू धर्म हमको साथ लेता नहीं, जिसके मंदिर में हमको प्रवेश नहीं, उस धर्म में क्यों रहे। अच्छा, बिल्कुल सर, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसके लिए ये कालाराम मंदिर ये यादें जगाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा नहीं है। उसमें मंदिर का बेचारा राम क्या करेगा, कालाराम वो थोड़ा मना करता है। पर उसके जो हरामी पुजारी थे, उन्होंने 6 साल नहीं दिया, तो बाबा साहब को बहुत गुस्सा आया, तो फ्रस्ट्रेट हुए। बोले ये क्या है, तो हम हिंदू धर्म ही छोड़ देते करके उन्होंने मेरे ख्याल से 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि पर हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। बौद्ध अलग धर्म है, हम सब ये करते वो बातें उसके बारे में आज बोलना नहीं है। सब बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया। सर उनको चॉइस था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की महानता है ना, ये हमारे हिंदू पुजारी और इनको समझनी चाहिए। सर उनको ऑफर था मुस्लिम समाज से, मुस्लिम कम्युनिटी के जो बड़े लोग थे उनसे ऑफर था कि आप मुसलमान बन जाओ। महाराष्ट्र में रेडीमेड कुछ लाख करोड़ लोग उनको मुसलमान हो जाते। सर वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर मुसलमान होते तो आज महाराष्ट्र की स्थिति क्या होती, सोचो। सर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के करीब का धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये हमारे एक क्या बोलते हैं हार्ट के अंदर उनका भी जगह है। जी जी जी। तो इसके लिए दुश्मनी नहीं हुई सर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की महानता इन लोगों को समझती ही नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कभी कभी ब्राह्मण होने पे शर्म आती है, ऐसी चीजें पढ़ता हूँ मैं तो। बिल्कुल होनी चाहिए, शर्म आती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा हालत है। तो सर ये कालाराम मंदिर जो है वहां पे जाके वो यादें जगा रहे उद्धव जी जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। तुम हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म की महानता का एक प्रतीक करके जा रहे हो, पर कालाराम मंदिर है, कालाराम है, तो काले पत्थर में बनी हुई मूर्ति करके उसको कालाराम बोलते हैं। प्रभु राम का कलर भी सर काला ही, सांवला ही माना जाता है। नहीं, वो पत्थर ही काला करके ये किया है सर। उसका निर्माण है ना, वो रंगाराव ओढ़ेकर नाम के एक धर्मप्रेमी आदमी ने 1792 में किया है। काफी पुराना है। हाँ काफी पुराना है। तो मैं कालाराम को दोष नहीं दूंगा, ये हमारा ये झूठा राम जो है ना, उसको दोष देता हूँ कि तुम्हारा चुनाव गलत है। वहां पे जो राम है वो सबका है सर। उधर तो दलित ये भी है सर। वाल्मीकि का नाम दिया है उन्होंने, वाल्मीकि की वहां पे भी मंदिर एक छोटा बन रहा है, ये हो रहा है। तो ये कालाराम मंदिर जो है ना, वो हिंदू धर्म के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर को जिन्होंने प्रवृत्त किया सत्याग्रह ने, वो मंदिर है। तो यहाँ जाके वो जो सब कालाराम मंदिर, मैं नासिक में रहा हूँ कई काल, मतलब कुछ समय के लिए, और कालाराम मंदिर से लेके सब वहाँ पे जितनी मंदिर है सब जाके आ चुका हूँ। और वहाँ मेरे परंपरागत गुरु थे, एक भटजी महाराज करके, उनका नासिक में मंदिर है। वहाँ तो मैं रुद्र मनने ऑलमोस्ट रोज जाता था 1 साल तक। तो अलग नासिक से मेरा नाता है। तो सर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने मजबूर किया 2 मार्च 30 से वो सत्याग्रह करे, और उनको फ्रस्ट्रेशन आया कि ये हिंदू धर्म कैसा है, हमको लेता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को ना वहाँ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये वो यादें हिंदुत्व के खिलाफ की जगह है कि ये हिंदू धर्म है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए जा रहे हैं कि हमको उद्धव नहीं बुलाया तो हम उसके खिलाफ ही जाएंगे, तो खिलाफत वही होगा फिर। हाँ, तो फिर ऐसी जगह जा रहे हो कि जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महामानव का अपमान हुआ था, तो क्या तुम यादें जगा रहे हो? मेरा सवाल ही अलग है। जी जी बिल्कुल, हाँ वो वाजिब है। तो ये जो है ना अभी कि कालाराम को जा रहे उद्धव ठाकरे को ना, क्या बोले अभी, कल तो आपने उनको 3रा नंबर दे दिया था दर्जा। सर देखो, पॉलिटिकल एनालिसिस अलग है अपनी जगह, ये है ये हिंदू धर्म की निष्ठा का, श्रद्धा का विषय। कालाराम के ऊपर
श्रद्धा होनी चाहिए। मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 6 साल इसके लिए झुंझुना पड़ा, और यही कारण उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। आप हिंदू धर्म की ये करते हो तो ऐसा मंदिर निकालो कि जहाँ पे हिंदू धर्म की कोई एक अलग पहचान है। भगवान सबके है सर, किसी धर्म के नहीं। नहीं, कारण को मैं निगेटिव नहीं, उनके पुजारी जातिवाद है वहां पर नहीं जाना नहीं। यहाँ ये प्रतीक है सर एक प्रकार से कि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ। काराम को मैं भी जाऊंगा, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा बिल्कुल जाऊंगा। काराम वो काड़ा पत्थर में बना हुआ राम है, मतलब मेरे लिए वो तो राम ही है, वो पूजनीय ही है। इनके लिए भी पूजनीय होना चाहिए। तो काले ही थे। हाँ नहीं, उनके लिए भी वो पूजनीय है करके गए तो वांदा नहीं। मगर उन्होंने चुनाव करते समय ये भी याद रखना चाहिए था कि यही वो मंदिर है कि जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का सत्याग्रह हुआ था, साने गुरु जी का सत्याग्रह हुआ था। ये बात भूलनी नहीं चाहिए थे। ठीक है, अभी वो वहाँ जाएंगे तो थोड़ा मीडिया का उनका फोकस आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। और वो दिन सर ऐसा दिन है, दिवाली का दिन है, नई दिवाली, इसमें ये होली मनाने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा ये था कि उद्धव जी जो है 22 तारीख को कौन से राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम।